मित्रों, कोरोना महामारी मार्च 2020 से अपने देश में शुरू हो गई। उसी वक्त से अभी तक कोरोना के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही है। सोशल मीडिया में भी कुछ कुछ पोस्ट गलत होते हैं और वे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग अज्ञान के कारण तो कुछ जानबूझकर गलत पोस्ट डाल रहे हैं। इस कारण समाज में गलत फहमियाँ बढ़ रही है, मिथ्स बढ़ रहे हैं। इस मिथ्स का भंडाफोड़ जानना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखो। पहला, मास्क पहनने से शरीर में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ जाता है। यह तो गलत साबित हुआ है। कोरोना से बचना है तो अच्छी क्वालिटी का मास्क सीधी तरह से इस्तेमाल करना ही चाहिए। 2, कोरोना या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण होता है? बिल्कुल नहीं। कोरोना एक वायरल विषाणुजन्य बीमारी है। इस वायरस को SARS-CoV-2 कहते हैं। यह कोरोना वायरिडी फैमिली का एक मेंबर है। यह ज़्यादा खतरनाक है, डेंजर है। SARS का मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, यानी यह अपने श्वसन प्रणाली पर अटैक करता है, श्वसन प्रणाली को नाकामयाब बनाने की कोशिश करता है। N यानी न्यू, नया वायरस। को यानी कोरोना वायरस। 2 का मतलब हाँ, इस प्रकार का कोरोना वायरस 1 पहले आके गया है, इसलिए यह 2 है। कोरोना वायरस गर्म मौसम में हॉट वेदर में मर जाता है। पिछले साल जब यह महामारी मार्च में शुरू हो गई तो मुझे लगा था कि मई की हीट में यह वायरस नहीं बचेगा, लेकिन नहीं, वो बढ़ता ही था। दुबई, अफ्रीका जैसे हॉट वेदर कंट्रीज में उधर भी कोरोना का प्रभाव ज्यादा है। इससे यह साबित होता है कि कोरोना वायरस के ऊपर गर्मी का कोई भी असर नहीं होता है। 5G नेटवर्क के कारण कोरोना फैल रहा है। कोरोना को तो छोड़ दो, लेकिन कौन सा भी वायरस मोबाइल के नेटवर्क या रेडियो वेव द्वारा नहीं फैलता, संक्रमण नहीं करता। एक बात का ध्यान रहे कि किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल हैंडसेट न इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसके मुंह से निकले ड्रॉपलेट हैंडसेट पर हो सकते हैं। कोविड बीमारी बच्चों में नहीं होती, बात गलत है। किसी भी उम्र में लोगों को कोविड हो सकता है। यह सच है कि 18 बरस के कम उम्र में यह होने की संभावना कम है। न्यूबॉर्न यानी कि नवजात बच्चे को भी हो सकता है, लेकिन इसके लक्षण कम दिखाई देते हैं जितने के ज़्यादा उम्र के लोगों में दिखते हैं। क्या यह मच्छरों मक्खियों द्वारा फैलता है? न्यू कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है और यह ड्रॉपलेट द्वारा फैलता है, मच्छरों मक्खियों द्वारा नहीं फैलता। कोविड के रोग निदान थर्मामीटर द्वारा होते हैं। जब से कोरोना की बीमारी शुरू हो गई है तब से मॉल्स, दुकानें, बस स्टैंड, सरकारी दफ्तरें, निजी दफ्तरें, अस्पताल के बाहर आदमी हाथ में डिजिटल थर्मामीटर लेके लोगों की जांच कर रहे हैं। इससे तो तेज बुखार है या नहीं इतना ही मालूम पड़ता है। अगर हल्का सा बुखार है तो इस मशीन से मालूम होने की संभावना कम है। अगर बुखार मालूम हो गया तो यह कोविड की वजह से ही है, इस बात का पता इस मशीन से नहीं लगता। कितने सारे अन्य बीमारियां हैं जैसे कि टाइफॉइड, मलेरिया, बैक्टीरियल निमोनिया, मेनिंजाइटिस आदि में बुखार आता ही है। व्यायाम करते समय मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए क्या? एक्सरसाइज करते समय सांस तेजी से होती है, पसीना आता है तो मास्क गीला भी हो सकता है। गीला मास्क पहनने से फंगल इन्फेक्शन जैसे बीमारियां हो सकती हैं। तो अकेले या 2 गज दूरी रखकर एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई लेने से कोरोना को रोका जा सकता है। पहली लहर के वक्त हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत सारे लोगों को कोरोना प्रिवेंटिव मेडिसिन समझकर दिया गया था, लेकिन WHO का कहना है यह नाकामयाब है। कोरोना बाधित हर मरीज को जान का खतरा रहता है। कोविड हुआ तो जान का खतरा रहता ही है,
लेकिन कोविड के हर एक मरीज में मृत्यु का खतरा नहीं होता है। कोविड संक्रमण होने के बाद अपनी चिकित्सक की सलाह से जल्द कोरोना टेस्टिंग करना चाहिए। तत्पर निदान और तत्पर सही उपचार से कोविड मरीज तेजी से ठीक हो जाता है। जो लोग जल्दी से टेस्टिंग या उपचार नहीं लेते हैं उनको मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। तो समझदारी की बात यह है कि सिर्फ संक्रमण होने की लक्षण शुरू होने की बात नहीं, संक्रमण की संभावना को समझकर जल्द से जल्द कोरोना टेस्टिंग करना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि ए बी सी डी ई विटामिन और जिंक लेने से कोरोना संक्रमण नहीं होता। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना तो अच्छा ही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोरोना संक्रमण नहीं होता। कोविड होने के बाद भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, लेकिन इसका भी यह मतलब नहीं है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट से बीमारी ठीक हो जाती है। यह तो सप्लीमेंट है, लेने से तो कोई नुकसान नहीं होता, कोई हानि नहीं है, लाभ ही हो जाता है। आर्द्र मौसम, ठंड मौसम, बर्फीले मौसम में कोरोना नहीं होता है, यह तो गलत फहमी है। ह्यूमिड मौसम का अच्छा उदाहरण मुंबई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में ज्यादा से ज्यादा मरीज मुंबई में पाए गए हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका जैसे ठंड और बर्फीले मौसम वाले देशों में भी कोरोना तेजी से दौड़ रहा है। तो यारो, यह कोरोना वायरस अजीब वायरस है। इसके ऊपर गर्मी का, आर्द्र का, ठंड का, बर्फीले मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। कोविड बीमारी होने के बाद दोबारा हो सकती है, यह बात तो सच है, यह तो गलत फहमी नहीं है। लेकिन दोबारा होने की संभावना न्यूनतम है। कोविड बीमारी के बाद जो एंटीबॉडीज पैदा होते हैं वो शरीर में 4-5 महीने रह जाते हैं, लेकिन बीमारी होने की संभावना कम होती है। लेकिन वायरस का जो नया स्ट्रेन आ गया है उसके संक्रमण से कोविड हो सकता है। तो समझदारी की बात यह है कि गलतफहमी में न रहकर प्रतिरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। शराब पीने से, धूम्रपान करने से कोरोना संक्रमण नहीं होता, यह तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को लगता है कि जैसे सैनिटाइजर का उपयोग कोरोना विषाणु मारने के लिए होता है, उस तरह पीने के अल्कोहल से फायदा भी हो जाएगा। लेकिन सैनिटाइजर तो हाइड्रो अल्कोहलिक जेल होता है। वो शराब में जो अल्कोहल होता है उससे अलग और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। धूम्रपान और शराब से फायदा होने के बजाय इम्यूनिटी कम होकर हानि होने की अधिक संभावना है। मेरी माँ हमेशा घर में रहती है, इसलिए उसको कोरोना हो ही नहीं सकता। अच्छा है, इस महामारी के समय में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। माँ घर से बाहर नहीं, लेकिन बेटा दुनिया घूम के घर आता है तो कोरोना लेकर आने की संभावना है। मेरे अस्पताल में ऐसे किस्से रोजाना सुनने को मिलते हैं। डॉक्टर, माँ को खांसी है, कब सिरप दे दो? तो मैं बोलता हूँ, अरे पहले टेस्ट करो, अब इस पैंडेमिक में खांसी को नज़रअंदाज मत करो। तो बेटा बोलता है, डॉक्टर मेरी माँ तो हमेशा घर में ही रहती है, यह खांसी कोरोना की नहीं है। इसी प्रकार डॉक्टर को ट्रेन करने का, प्रशिक्षण देने का उद्योग छोड़ दो। उनका कहना मानो, वो तो प्रशिक्षित है, टेक्निकल पर्सन है। याद रखे कि कोविड का निदान करने में देरी करने के गंभीर परिणाम आपको और आपके परिवार को सहना ही पड़ेंगे। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद कोरोना संक्रमण नहीं होता है। कोविड वैक्सीन लेने से 100% प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। फिर भी कोविड इन्फेक्शन दोबारा होने की संभावना कम होती है और यदि हो गया तो ज़्यादा सीवियर नहीं होता। और भी इसके कारण है, जैसे कि वैक्सीन लेने के पहले ही विषाणुओं का संक्रमण हुआ हो तो, वैक्सीन लेने के बाद 10 दिन के अंदर इन्फेक्शन हुआ हो तो, या
वायरस के नए स्ट्रेन का संक्रमण हुआ हो तो दोबारा कोविड होने की संभावना है। कोरोना वरोना डरोना कुछ भी नहीं है, यह तो राजनीतिक चाल है। न तो सिर्फ कुछ लोग लेकिन कुछ चतुर नेताओं और अभिनेताओं के भी इस तरह के बयान देते हुए सुना और देखा जाता है। लेकिन यह झूठे प्रचार का एक बिंदु है, उसके ऊपर भरोसा मत रखो। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोविड को राजनीतिक नहीं माना है, लेकिन पैंडेमिक आने की वैश्विक महामारी की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, गलत फहमी में मत रहो, इस चैनल के वीडियो को देखते रहो, वैज्ञानिक जानकारी ले लो और इस महामारी से दूर रहो। अपने कुछ भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें या मुझे मेल करें। आपका और आपके सवालों का स्वागत है। मित्रों, हैप्पी लाइफ बाय डॉक्टर मनोहर ससाने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करो। धन्यवाद, नमस्कार।